लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए मिस सिन एक आइडिया देती हैं और इसके बाद हम इन चारों को कार के अंदर देखते हैं। यहाँ पे गुवन पार्क से कहता है कि क्या तुम्हें परफॉर्मेंस पे ध्यान नहीं देना चाहिए, तो पार्क उसे कहता है कि मेरे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट आप हो, इसलिए मैं आपके साथ ही रहूंगा। एक्चुअली मिस सिन ने ये आइडिया दिया था कि पार्क हमेशा गुवन के साथ रहेगा और उसको देखता ही रहेगा। इस तरीके से दोई भी अपना काम करती रहेगी। इसके बाद दोई गुवन का हाथ लेकर अपने हाथ के ऊपर रख देती है और कहती है कि तुम अपने आप को चार्ज कर लो। तो गुवन उसे कहता है कि तुम्ही ने तो कहा था कि जब हमारे पास आसपास लोग होंगे तो तुम ऐसा नहीं करने दोगी। तो दोई कहती है कि अब हम दोनों शादीशुदा हैं, अब तुम मेरा हाथ कहीं पे भी पकड़ सकते हो, इससे अब किसी को भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये सुनकर गुवन स्माइल करने लगता है। अब हम उस यूट्यूबर को देखते हैं जो कि कैमरा के सामने बैठकर कंपनी और दोई से अपनी गलती का माफी मांग रहा होता है और कहता है कि ये सब करने के लिए मुझे किसी ने कहा था। इसकी ये वीडियो कंपनी के लोग देख रहे थे और वो आपस में बात कर रहे थे कि सुनोल फाउंडेशन का जनरल मैनेजर जो कि गुवन के साथ रहता है, अब उसके प्रोटेक्शन के लिए अब से वो उसके साथ ही रहेगा। ये सुनकर ऑफिस वाली लड़की खुद को रेडी करने लगती है। उसे ऐसा लगता है कि गुवन के साथ कोई हैंडसम सा लड़का ही आ रहा होगा, इसलिए वो अपने आप को रेडी करती है। बट जब वो पार्क को देखती है वो बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाती है। इसके साथ कंपनी के बाकी लोग भी पार्क को देखकर थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो जाते हैं, क्योंकि वो यहाँ पे किसी हैंडसम से बंदे की उम्मीद कर रहे थे। यहाँ पे पार्क आगे आता है और अपने आप को जनरल मैनेजर बताता है। गुवन को यहाँ पे देखकर इसमें से एक लड़का सेलिब्रेट करता है, जिससे कि दोई गुवन को गले लगा लेती है। तब गुवन उसे कहता है कि मैं अभी ठीक हूँ। तो वो लड़का कहता है मैं तो बस गुवन के हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने की वजह से सेलिब्रेट कर रहा था। अब इसके बाद सबकी नजर पार्क और मिस सिन पे जाती है। यहाँ पे पार्क डरकर मिस सिन की गोद में चढ़ गया होता है और वो उसे कहता है कि सब कुछ ठीक है। यहाँ पे तो बहुत ही शांत से ये सारे लोग इन दोनों को देख रहे होते हैं, लेकिन जो मिस सिन होती है वो इतना ज्यादा गुस्सा होती है, उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि वो अपनी नजरों से ही इसे शूट कर देंगी। इसके बाद हम मीटिंग रूम में इन सबको देखते हैं। यहाँ पे दोई को बताया जाता है कि आपके लिए एक गुड न्यूज है, उस यूट्यूबर ने अपनी गलती को एक्सेप्ट कर लिया है। साथ ही अलमाइटी जू को लेकर आपके ऊपर जो गलत न्यूज के आर्टिकल्स आ रहे थे वो भी अब सारे बंद हो चुके हैं और लोग आपको सिंपैथी दे रहे हैं। अब उन सभी लोगों का ओपिनियन आपकी तरफ बदल सा गया है और तो लोगों का ये भी कहना है कि कोई ऐसा पर्सन है जो आपके ऊपर और आपके हस्बैंड के ऊपर जानलेवा हमला करा रहा है। इसके बाद ऑफिस वाली लड़की दोई से कहती है कि अब तो आपको चेयरमैन बनने से कोई भी नहीं रोक सकता है और उसके बाद यहाँ पे सारे लोग क्लैप करने लगते हैं। यहाँ पे दोई किसी बात को लेकर खोई होती है, तभी उसमें से एक लड़का कहता है कि हमने आपके लिए एक केक ऑर्गेनाइज किया है। ये सुनकर गुवन खुश हो जाता है और कहता है कि वो कौन सा फ्लेवर है, चॉकलेट या फिर स्ट्रॉबेरी। इसके बाद हम देखते हैं कि ये सारे लोग गुवन के पास केक लाते हैं, बट केक को देखकर गुवन को अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि उसे ये फ्लेवर बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। फिर ये लोग इसे समझाते हैं कि ये फ्लेवर बहुत ही अच्छा है, इसलिए आप इसे बस एक बार ट्राई तो करो। ये सुनकर गुवन खुश हो जाता है और उसके बाद कैंडल को जलाने लगता है। यहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो गुवन के लिए बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। ये सब पार्क देखता है और उसे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। अब वो फिर से सेलिब्रेट करते हैं और इसे केक पे काफी सारा पेपर आके गिर जाता है और इसमें आग लग जाती है। और जब गुवन अपने हाथ को रखता है तो उसे ऐसा एहसास होता है कि जैसे कि उसकी हाथ जल रही है। उसे इस तरीके से देखकर पार्क को थोड़ा अजीब लगता है, इसलिए वो गुवन को अपने साथ बाहर लेकर जाता है। बाहर ले जाने के बाद पार्क गुवन से पूछता है कि आखिर तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, मैंने आज तक कभी भी तुम्हें इस तरीके से डरा हुआ कभी नहीं देखा है। पार्क की बात सुनकर गुवन से कहता है कि मैं डरा हुआ, मैं एक डेमन हूँ और मैं डरता नहीं हूँ। ये सुनकर पार्क कहता है कि अब तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते हो। तो गुवन उसे कहता है कि तुम मुझे अब परेशान कर रहे हो, इसलिए तुम वापस चले जाओ। तो पार्क उसे कहता है कि अगर तुम मुझे सारी बातें सच नहीं बताओगे तो मैं जाकर दोई से कह दूंगा और उसके बाद वो तुम्हें घर पे रहने के लिए कहेगी। देख लो आगे अब तुम्हें क्या करना है, क्या तुम्हें मुझे बताना है या फिर नहीं। ये सुनकर गुवन सोच में पड़ जाता है और उसके बाद वो पार्क को बताता है कि मैंने एक सपना देखा था। मैंने सपने में देखा था कि मेरे चारों तरफ आग लगे हुए हैं और मेरी हाथ और मेरे पैरों में आग लगी हुई है। मैं अपने आप को जलते हुए महसूस कर रहा था और यही वो बात है जिसकी वजह से मैं परेशान हूँ। ये बात सुनकर पार्क उसे गले लगा लेता है, तो उसे गुवन कहता है कि हटो यहाँ से। फिर वो कहता है कि लगता है कि ये सारी चीजें मेरी मैजिक ना रहने की वजह से हो रही है। अगर मेरी मैजिक मेरे पास वापस आ जाएगी तब मैं पहले की तरह ठीक हो जाऊंगा। इसके बाद हम गायोन को देखते हैं जो कि ऑफिस में आई होती है। यहाँ पे आने के बाद वो गुवन के बारे में पूछती है कि गुवन कहाँ है। ऑफिस के लोग बताते हैं कि वो अभी बाहर गया हुआ है। ये सुनकर वो फिर से पूछती है कि दोई कहाँ है, मुझे दोई से मिलना है। तभी मिस सिन जाकर दोई को बताती है कि गायोन आपसे मिलने के लिए आई है। अब यहाँ दोई की कैबिन में गायोन आती है। इसे देखकर दोई कहती है कि मैं तुम्हारे लिए कॉफी मंगाऊं। तो गायोन कहती है कि मुझे कॉफी नहीं चाहिए, मैं यहाँ पे तुमसे इंपॉर्टेंट बात करने के लिए आई हूँ, तुम गुवन का पीछा करना छोड़ दो। तो दोई कहती है कि हम दोनों को एक दूसरे की जरूरत है, इसलिए हम दोनों साथ हैं। ये सुनकर गायोन कहती है कि नहीं, तुम्हें उसकी जरूरत है, इसलिए तुम उसके साथ रहती हो। तुम्हारे वजह से गुवन अब बहुत ही ज्यादा वीक हो गया है और तुम्हारे वजह से ही गुवन पे हमला हुआ था और उसकी जान जाते जाती बची। ये सारी चीजें तो तुम्हें पता
चाहिए पर फिर भी तुम उसका पीछा कर रही हो। तुम एक नंबर की सेल्फिश लड़की हो। अगर तुम्हें किसी चीज से प्रॉब्लम हो रही है तो तुम अपने प्रॉब्लम को खुद से सॉल्व करो। तुम उसके लिए गुवन और उसके टैटू का यूज मत करो। अब फिर से हम पार्क और गुवन को देखते हैं। यहाँ पे पार्क कहता है कि तुम सही थे, तुम्हारे डेमोन वाले बुक को किसी ने चुरा लिया है और उसने वो सारे फुटेज को भी डिलीट कर दिया है और इसके बाद वो जब चाहे तब वो फुटेज को बदल सकता है। ये सुनकर गुवन कहता है कि जिस तरीके से वो बिहेव कर रहा है मुझे ऐसा लगता है कि उसे पता है कि मैं एक डेमोन हूँ। इसके बाद हम गुवन को ऑफिस में आते हुए देखते हैं। यहाँ पे एक लड़का उसे बताता है कि तुमसे मिलने के लिए एक लड़की आई थी। ये बात सुनकर गुवन सोचता है कि आखिर वो कौन है। तभी सामने से गायोन आती है और उसे देखकर वो दौड़ के उसके पास आती है और उसे हक करने लगती है। ये सीन कंपनी के सारे लोग देख रहे होते हैं, साथ ही दोई भी इन दोनों को ऐसे देख रही होती है। इन दोनों को ऐसे देखकर कंपनी के लोग बात करते हैं कि आखिर ये लड़की गुवन के कितने नजदीक है जो उसे हक कर रही है। इसके बाद गायन गुवन से कहती है कि मुझे तुम्हें ठीक देखकर बहुत ही ज्यादा खुशी हो रही है। इसके बाद वो फिर से उसे गले लगा लेती है। इसके बाद ये तीनों बाहर आ जाते हैं। बाहर आने के बाद पार्क कहता है कि मैं तुम्हारे लिए टैक्सी बुला देता हूँ। तो गायन कहती है कि नहीं, मुझे गुवन से कुछ बात करना है। इसके बाद वो गुवन को साइड में लेकर जाती है। यहाँ पे आने के बाद गायन उसे कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हारा मैजिक सही से काम नहीं कर रहा है। ये सुनकर गुवन कहता है कि तुम्हें इससे चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब मेरा टैटू मेरे पास आ जाएगा तब मेरा मैजिक फिर से अच्छे से काम करना स्टार्ट कर देगा। ये सुनकर गायन कहती है कि मुझे पता है कि ऐसा नहीं होगा। जब तक तुम दोई के साथ रहोगे तब तक तुम्हारी मैजिक कम होती जाएगी। गुवन कहता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो गायन कहती है कि मुझे पता है कि तुम इस बात पे बिलीव नहीं कर रहे हो, लेकिन जब तुम उसके साथ रहते हो तब तुम्हारी मैजिक काम नहीं करती है। ये सुनकर गुवन कहता है कि इससे तुम्हें क्या करना है। तो गायन कहती है कि तुमने कहा था कि तुम अपने दिल में इस तरीके से किसी को भी जगह नहीं दे सकते हो, लेकिन उसकी जगह तुम्हारे दिल में बहुत ही ज्यादा खास है। तुम धीरे धीरे उसके प्यार में पड़ रहे हो और यही रीजन है कि तुम बहुत ही ज्यादा कमजोर भी हो रहे हो। तुम्हारे अंदर ह्यूमन इमोशन भी आ रहे हैं और तुम फीलिंग को महसूस कर रहे हो। तुम प्यार करने लगे हो और इसलिए तुम धीरे धीरे इंसान में बदल रहे हो। तुम्ही ने पहले कहा था कि तुम्हें इंसान की ऐसी फीलिंग पसंद नहीं है, लेकिन एक लड़की के लिए तुम ऐसा ही फील कर रहे हो पहले जैसे। अब तुम एक डेमोन नहीं रहे, तुम एक इंसान में बदल रहे हो। गायन की ये सारी बातें गुवन सुन रहा होता है और फिर वो उसे शांत करने लगता है। गायन यहाँ पे फिर से कहती है कि तुम्हें ये सारी चीजें यहीं पे खत्म कर देनी चाहिए, यही तुम्हारे लिए सबसे अच्छी होगी। अब नेक्स्ट सीन में हम गुवन और दोई को घर जाते हुए देखते हैं। यहाँ पे दोनों ही बहुत ही ज्यादा शांत होते हैं। इन्हें शांत देखकर पार्क कहता है कि क्या मैं सॉन्ग प्ले कर दूं? तो दोई मना कर देती है। इसके बाद गुवन दोई से पूछता है कि क्या तुमसे गायन ने कोई ऐसी वैसी बात तो नहीं की थी ना? तो दोई कहती है नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस वो मुझे अपने परफॉर्मेंस के लिए इन्वाइट करने के लिए आई थी। वैसे तुम भी उसके परफॉर्मेंस को जरूरी अटेंड करना, वो तुम्हें बहुत ही स्पेशल मानती है। और इतना कह के वो शांत हो जाती है। अब इसके बाद हम गुवन और दोई को सोते हुए देखते हैं। यहाँ पे जब दोई को पता चलता है कि गुवन नींद में है और वो सो गया है, तब वो अपना हाथ छुड़ाकर बाहर आ जाती है। बाहर आने के बाद वो अपने माइंड में काफी सारी चीजें सोचती है और वो कहती है कि क्या मुझे इस काम को कंटिन्यू रखना चाहिए? मेरी वजह से गुवन की जान जाते जाते बची, जबकि गुवन का इसमें कोई रोल ही नहीं है। क्या मुझे उसे इस चीज में और इन्वॉल्व करना चाहिए? मुझे पता नहीं चल रहा है कि आगे मैं क्या करूं। अगर मैं इस चीज को बीच में ही छोड़ देती हूँ तो ये अलमाइटी जू के लिए सही नहीं होगा। तभी हम अलमाइटी जू को यहाँ पे देखते हैं। वो दोई से कहती है कि मरे हुए इंसान के बारे में तुम इतना मत सोचो, तुम अपने लाइफ के बारे में सोचो। तो दोई कहती है कि मैंने अपने सारे फैमिली मेंबर को खो दिया है, इसलिए मैं जानना चाहती हूँ कि आपके साथ ऐसा किसने किया था। तो अलमाइटी जू कहती है कि मरे हुए इंसान के लिए इतना ज्यादा मत सोचो, तुम अपनी नई फैमिली के बारे में सोचो और उसके साथ रहो। तो दोई कहती है कि इससे मैं आपको इंसाफ नहीं दिला सकती हूँ। तो अलमाइटी जू कहती है कि तुम अपनी खुशी में खुश रहो और मैं तुम्हें देखकर खुश हो जाऊंगी। अलमाइटी जू की बातें सुनने के बाद दोई इमोशनल हो जाती है। इसके बाद दोई जोशियो के पास कॉल करती है और कहती है कि मुझे तुमसे बात करनी है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग हम गुवन को देखते हैं जो कि एक साथ काफी सारा पेन किलर खा रहा होता है, क्योंकि उसे इस टाइम बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा था। फिर आगे की कहानी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें एंड साथ ही नोटिफिकेशन बिल को भी ऑन कर ले।